साथियों, 400 पार की बात करते हैं। जहां 400 पार की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश है, 10 लोकसभा की सीटें हैं। 10 में से 6 कांग्रेस वाले जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वालों से मांग करके लेकर के आई है। दूर जाने की जरूरत नहीं। कुरुक्षेत्र की लोकसभा की सीट से जो उम्मीदवार है, वो 10 दिन पहले तक, जब तक भाजपा ने उसको उम्मीदवार नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। आप सारे इस बात के गवाह हो कि नवीन जिंदल पहले कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का सदस्य कुरुक्षेत्र से चुन करके गया था। कांग्रेस में था कि नहीं था? पहले कांग्रेस में था। और मोदी जी ने यहीं पे उसके ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि नवीन जिंदल जो चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का उम्मीदवार है। राजकुमार सैनी जो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था, मनोहर लाल, इतने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि साथियों, मैंने खजाने के अंदर पैसा पड़ा देखा है, मैंने तिजोरी में गहने और सोना चांदी देखा है, लेकिन एक ऐसी तिजोरी भी है जिसके अंदर 45,000 करोड़ का कोयला है। सीधा सीधा इशारा नवीन जिंदल की तरफ था और ये कह रहा था कि जो खजाने नवीन जिंदल ने ले रखी है कोयले की, ये 45,000 करोड़ का कोयला ब्लैक में बेच करके खा गया। ये भी कहा था कि मेरी सरकार बन गई तो इस नवीन जिंदल से पाई पाई का हिसाब करूंगा और इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल करके एक एक पैसा वसूल के लोगों पे खर्च करने का काम करूंगा। बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन साथियों, पहले उससे चंदा लिया गया। आपको पता है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की जो खबरें छपी, जो सारी डिटेल आई, उसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर इकट्ठा किया गया बड़े बड़े लोगों को डरा के धमका करके, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है। 6,007 करोड़ रुपया एक साल में इन्होंने लेने का काम किया। उसमें जिंदल का नाम भी है। पहले इससे पैसा लिया गया, फिर इसे डंडा दिखा करके पटका पहनाया गया और पटका पहना करके इन्होंने बीजेपी के दफ्तर में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उस मशीन में डाल दिया। 35 मिनट मशीन में घुमाया और 35 मिनट के बाद बाहर निकाल करके कहते हैं कोयला चोर कोहिनूर हो गया है। क्या है? जहां कोयला चोर को कोहिनूर बना दिया, जहां कोहिनूर कहा गया, वहीं साथियों एक बात और देखने की है। जो कोहिनूर जो था, उस कोहिनूर को यहां बुला करके एमपी का टिकट दे करके खड़ा कर दिया और यहां आने के बाद जिसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, जिसके अपने प्राइवेट जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, महीने के अंदर 25 दिन विदेशों में रहता है, बड़े बड़े कारखाने, हजारों करोड़ का मालिक है, उस हजारों करोड़ के आदमी को इस भारतीय जनता पार्टी वालों ने पिछले दिनों पल्लेदार बनाने का काम किया। आपने वो वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में नवीन जिंदल अपने कंधे पे बोरी रख करके गेहूं की ट्रक में लदान करने का काम कर रहा है। किस तरह से कोहिनूर को इन्होंने पल्लेदार बनाया, पहले कोयला चोर बनाया, फिर कोहिनूर बनाया, फिर पल्लेदार बनाया। वहीं उसके साथ साथ दूसरा जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, साथियों, उसका किसी को ठिकाने के तक का भी पता नहीं है। कहां का रहने वाला है, हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष में अनेकों एजिटेशन हुए हैं, अनेकों लड़ाइयां हमने लड़ने का काम किया है। चाहे मैं अपोजिशन लीडर था तब इस भारतीय जनता पार्टी को नकेल डाल करके रखता था, चाहे उसके बाद मुझे कभी भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में इस बात को लेकर के मौका मिला, जब भी कभी बोलने के लिए खड़ा हुआ, मैंने सरकार को घुटनों के बल लाने का काम किया। साथियों, एक बड़ी बात आजकल दोहराई जा रही है, एक बड़ी